ये गंगा जी को तमाम प्रकार के वरदान और सामर्थ्य संपन्न करके कौन लाया धरती पर? बोले भगीरथ राजा। राजा भगीरथ राजपाट का सुख भोग कर अंत में विवेक का दीप जगा उनके चित्त में कि इतना वैभव, इतना सुख भोगने पर भी आखिर देखा तो आयुष्य क्षीण हो रहा है, और जिस शरीर को सुख सुविधाओं में लगाया वो शरीर तो अब शुष्क हो गया। मन जो व्यर्थ के भोगों में लगता है, व्यर्थ के दुनिया के मजों में लगता है, वो धीरे धीरे रोगग्रस्त होकर शुष्क मना हो जाता है। तो जीवन में नीरसता आ जाती है। व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ भोगों से जीवन में नीरसता आ जाती है। उस नीरसता का नाश करने के लिए उपाय भी बताए महापुरुषों ने। नीरसता, व्यर्थ चिंतन से, व्यर्थ भोगों से नीरसता आती है। तो व्यर्थ चिंतन नीरसता का जनक है, लेकिन उदारता, दान पुण्य शुभ कर्म करना, उदारता, प्रसन्नता और प्रेम, ये नीरसता को खाकर स्वाधीन जीवन, प्रेममय जीवन और उदार जीवन का आरंभ करा देता है। तो राजा ने सुना था सत्संग में कि ये स्वाधीन जीवन, उदार जीवन, प्रेममय जीवन, नित्य नवीन रस देने वाला जीवन कैसे मिले। ऐसा जीवन जिन्होंने पाया है उन्हीं के शरण में जाएंगे तभी तो मिलेगा। MBBS कर लिया फिर भी जानकार डॉक्टरों के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। LLB का सनद मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, फिर भी वकीलों के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर भी बैठे, वकील भी बैठे और सब किस्म के श्रोता बैठे हो। तो जहाँ जो चीज़ चाहिए उसके माहिरों का संग करना पड़ता है। तो राजा उस जमाने के आत्मरामी संत जिनका स्वाधीन जीवन था। स्वाधीन जीवन किसको बोलते? कि जिनको किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति से सुख मांगने की गुलामी नहीं है। जब भी गोता मारा तो अपने सुख स्वरूप में ज्यों के त्यों विश्रांति पाने में समर्थ है, उन्हें कहा जाता है स्वाधीन जीवन। दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, ये है स्वाधीन जीवन। हे निगुड़ी सिगरेट तू सुख दे, अभागे पान मसाले तू सुख दे, ए बोतल री बोतल रांड तू हमें सुख दे। ये स्वाधीन जीवन नहीं है, पराधीन जीवन है। हे कचौड़ी, हे फूल पतासे तुम सुख दो, हे चना चबीना तुम सुख दो। ये स्वाधीन जीवन नहीं है, पराधीन जीवन है। तो स्वाधीन जीवन, प्रेममय जीवन और उदार जीवन जिन महापुरुषों का है, उन्हीं महापुरुषों की शरण जाया जाए। तो तीतल मुनि के शरण में गए राजा भगीरथ। राजा भगीरथ ने कहा कि हे महापुरुष, मुझे इस संसार के भोगों ने जीर्ण शीर्ण किया है। इन मजों ने मुझे तबाही के रास्ते, आयुष्य नाश करने के रास्ते लगा दिया है। भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मेरे को ही बूढ़ा बना दिया। अब लग रहा है कि बुढ़ापा आने के दिन आ गए। तो मुझे स्वाधीन जीवन की कुंजी दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त हो। आत्मरामी संत तीतल ऋषि ने कहा कि राजन, इस स्वाधीन जीवन को खाने वाला, निगल जाने वाला राग और द्वेष है। नित्य जीवन से विमुख करने वाला राग और द्वेष है। तो राग और द्वेष होता है संसार को संजोए रखने से और देह को मैं मानने से। तो तू संसार को संजोने का काम छोड़ दे। तेरे पास धन और राज्य, इसलिए खुशामद खोर के प्रति तेरा राग हो जाता है और उसमें विघ्न डालने वालों के प्रति तुम्हारा द्वेष हो जाता है। तो जाओ, राजपाट की व्यवस्था करो, यथा योग्य व्यक्तियों को दे दो, और भगवान को पाना है तो शत्रु के घर भिक्षा मांग कर खाओ,
विचरण करते करते यात्रा करो। भागीरथ राजा ने उस परम तत्व की महिमा सुन रखी थी, उस परम तत्व परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही किया। तो शत्रु ने देखा कि राजा ने तो राजपाट दे दिया दूसरों को, अब हमारा दुश्मन का आएगा, तो कहीं से भी भिक्षा मांग ली। एक अंगोछा रखा, एक धोती रखी, एक बर्तन लोटा रखा। ऐसा विचरण करते हुए जहाँ भी भिक्षा, भूख लगी भिक्षा मांग ली, जहाँ भी नींद आई शयन कर लिया, जो भी भोजन मिल गया खा लिया। बाहर से तो राजा गरीब जैसे दिखने लगे, लेकिन अंदर से राजा का औदार्य सुख, प्रेम का सुख, माधुर्य बढ़ता गया, फक्कड़शाही बढ़ती गई। कभी कभी बाहर से कोई बड़े लोग दिखते, लेकिन अंदर से वो बेचारे बहुत छोटे होते, बहुत डर के, टेंशन के, ऐसे ऐसे शिकार होते कि क्या बताएं। मैं ऐसे कई बड़े लोगों को जानता हूँ। और कुछ लोग ऐसे ही बाहर से दिखते बिल्कुल सादे सूदे, लेकिन भीतर बड़ी ऊंची संपदा के धनी होते हैं। राजा ऐसा विचरण करते करते तीतल मुनि के आश्रम में पहुंचा। मुनीश्वर ने तनिक उपदेश दिया और राजा को अपने असली राज्य की प्राप्ति हो गई, आत्मा परमात्मा के अनुभूति हो गई। तीतल मुनि के आश्रम में रहने के पश्चात मुनीश्वर ने कहा, राजन अब तुम ज्ञात ज्ञेय हो गए हो, जो जानना चाहिए वो जान लिया, पाना चाहिए वो पा लिया है, अब सारा विश्व तुम्हारा है, कहीं भी विचरण कर सकते। राजा विचरण करते करते अपनी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, क्योंकि इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो तीतल मुनि का ज्ञान मिला और विचरण करते करते कुछ समय के बाद एक ऐसे नगर में जाना चाहते थे, लेकिन जाते जाते देर हो गई, नगर के द्वार बंद हो गए। तो बाहरी दरवाजे के बाहरी भागीरथ राजा विश्राम किए। देवयोग से उस नगर का ये नियम था कि राजा मर जाए तो हथीनी सजाकर उस पर कलश रखकर उसे नगर में घुमाया जाए और सुयोग्य व्यक्ति को हथीनी स्नान करा देगी, वो कलश ढोल देगी उस पर, वही व्यक्ति राजा बनाया जाएगा। जिस नगर के बाहर भगीरथ सोए थे उस नगर का राजा कल शाम को ही मर गया था और सुबह हथीनी सजाकर शोभा यात्रा निकाली गई। और जो ही राजा नगर में प्रविष्ट हुए तो राजवी लक्षणों संपन्न भगीरथ को फकीर वेश में देखकर राजा भगीरथ के अंतःकरण को नापने वाली हथीनी की जो चेतना, उस हथीनी ने राजा पर कलश ढोल दिया। भगीरथ राजा स्वस्तिक वाचन आदि करके विधिवत राजा को राज्य अभिषेक किया गया। अपना राज्य तो छोड़ दिया, लेकिन राज्य का भोग लिखा है तो कहाँ जाए। अवश्यमेव भोक्तित्वम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्यमेव व्यक्ति को खोज लेता है, अवश्य भोगना पड़ता है। राजपाट का त्याग करने के बाद भी फिर से राज प्राप्त हो गया भगीरथ को। राज से सुख लेने की वासना न होने के कारण सुख स्वरूप आत्मा में, स्वाधीन जीवन में, प्रेममय जीवन में, उदार जीवन में स्थिति होने के कारण राजा की बुद्धि के निर्णय बहुत बढ़िया आते थे। प्रजा बड़ी सुखी और संपन्न होने लगी। मंत्रियों को राजा की बात साक्षात किसी सत्पुरुष अथवा नारायण की बात जैसी लगती थी। मंत्री भी अहंकार और ईर्ष्या से बचने में सफल हो रहे थे और प्रजा भी अहंकार और ईर्ष्या के दोषों से बच रही थी। तो जिस प्रजा में ईर्ष्या और अहंकार कम होता है, प्रेम, त्याग और सच्चाई होती है, वहाँ प्राकृतिक वैभव विशेष छलकता है। राजा भगीरथ का राज्य सुख संपदा के उस आनंद झूले में झूल रहा था।
इसकी यक्षोगाथा सुनकर मूल जो राजा का राज्य था भगीरथ का, उस राजा ने जांच करवाई तो कि यही भगीरथ राजा जो हमें राज दे गए, वो तो महाराज बनकर दोनों हाथ में लड्डू पाए और हम बूढ़े हो रहे। मंत्रियों को भेजा कि हम योग्य थे ऐसा समझकर आप हमें अर्पित कर गए, लेकिन इस राज्य को भी संभालने में आप योग्य हो, और हम तीतल मुनि ने जो अमृत आपको दिया वही अमृत पान करने के लिए अरण्य में जाना चाहते हैं। उन राजाओं ने भी विनती करके भगीरथ को अपना राज थमा दिया। अब एक के बदले दो दो राज्य संभाले। एक दिन विचार करते करते देखा कि ये दोनों राज्य तो संभाल रहा हूं, लेकिन इन दोनों राज्यों के लोगों का ही मंगल हो, भला हो, इतना मेरा सीमित जीवन क्यों? शास्त्रकार कहते हैं, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को कहा कि वो नर रूप में साक्षात नारायण है, जो मनुष्यों के उद्धार के लिए सोचता और उनको धर्म के रास्ते लगाता है। वो साक्षात नर दिखते हुए भी नारायण का स्वरूप है। नर वेश में वो नारायण है जो औरों को ईश्वर के रास्ते लगाने का खोजता है, सोचता है। ऐसे वे पुरुष विचार करते कि मनुष्य पाप ताप में अपना जीवन बिता रहे, उनका उद्धार, और अपने कुल के राजा सगर राजा के पुत्र ऋषि के श्राप से भस्मीभूत हो गए और वो कार्य अधूरा रह गया है। वशिष्ठ महाराज कहते, हे राम जी, जैसे गेंद खेलने वाला खेलते खेलते दोनों गेंदों को छोड़ दे, ऐसे ही उन दोनों राजों को गेंद समझकर इस महान जीवन का अनुभव करने वाले राजा भगीरथ ने दोनों राज्यों को छोड़ दिया और एकांत में चले गए। सामर्थ्य को पाने के लिए और सामर्थ्य के तत्वों को समझने के लिए एकांत रूपी पाठशाला है और मौन उसका पाठ है। एकांत ही पाठशाला है और मौन ही उसका सबक है। एकांत गुफा में मौन रहकर अपनी वृत्तियां परब्रह्म परमात्मा में स्थापित की, और ज्यों ज्यों वृत्तियां शांत होती गई त्यों त्यों सामर्थ्य आता गया। शांति और सामर्थ्य की कुंजी योग में है, वही योग मैं आपको सिखाना कराना चाहता हूं। अब भगीरथ जैसी यात्रा तो आप हम कर लें, ये संभव हो या न हो, लेकिन कुछ यात्रा करने से भी बहुत लाभ होता है। भगीरथ ने एकांत रूपी पाठशाला में मौन रूपी पाठ को पक्का कर लिया। न किंचित अभी चिंतित, कुछ भी चिंतन नहीं। व्यर्थ का चिंतन तो छूटा सार्थक चिंतन से, सार्थक चिंतन भी छूट गया सार्थक स्वरूप परमात्मा में स्थिति पाने से। तो सगर राजा के जो पुत्र ऋषि के श्राप से भस्मीभूत हुए थे, उनको मुक्ति दिलाने के लिए और मनुष्य जाति का मंगल करने के लिए भगवान नारायण का स्मरण किया, और नारायण को इस बात पर राजी कर दिया कि स्वर्ग में बहती गंगा मृत्युलोक में भेजेंगे, लेकिन उनको कौन धारण कर सकेगा, उसकी भी व्यवस्था करने के लिए ध्यान धरने वाले भगीरथ ने भगवान शिव जी का ध्यान किया, आह्वान किया, और शिव जी को प्रसन्न कर लिया कि स्वर्ग से उतरी गंगा को आप अपनी जटाओं में धारण करें।
सगर के 60,000 पुत्र कैसे मृतक हुए कि वे अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा और यज्ञ का घोड़ा गंगा सागर जिसको कहते हैं कलकत्ता के पास हुंगली, वहां किसी ऋषि ने पुत्र रख दिया था और बेटों ने उनसे तुतुमे की और नेत्र खोलकर उनको भस्मीभूत कर दिया। अब उनके उद्धार के लिए प्रयत्न किए गए, लेकिन अपने जीवन में सगर राजा उनके उद्धार के प्रयत्न न कर पाए सफल, तो उनके पौत्र अंशुमान ने प्रयत्न चालू रखा। अंशुमान भी अपने प्रयत्नों को पूर्ण करने में सफल नहीं हुए, तो फिर उनके पुत्र दिलीप राजा ने प्रयत्न किया और पिता का प्रयत्न पूर्ण न है तो पुत्र उस काम को पूर्ण करे, तो भगीरथ, दिलीप के पुत्र भगीरथ ने वो कार्य पूर्ण किया, धरती पर गंगा जी को लाने में सफल हुए। कथा कहती है कि जिस मृतक व्यक्ति की राख या हड्डियां को भी गंगा जल छू लेता है, गंगा में प्रवाहित हो जाते, उनकी भी दुर्गति में से सदगति हो जाती। तो भगीरथ ने गंगा जी को लाकर सगर राजा के पुत्रों का तो उद्धार किया, लेकिन मनुष्य मात्र के लिए एक महातीर्थ का सर्जन कर दिया। पाप नाशिनी मां गंगा का आवाहन किया और गंगा ने प्रश्न किया कि भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से नारायण प्रसन्न हुए, शिव प्रसन्न हुए और मुझे आने का आदेश, लेकिन लोग मुझ में नहाकर पाप डाल जाएंगे तो मेरा क्या होगा। मैंने पाठांतर से अलग अलग कथाएं सुनी पढ़ी है कि ये प्रश्न गंगा जी ने ब्रह्मा जी से भी किया था और ब्रह्मा जी ने कहा कि जो आत्मरामी संत हैं गंगा जी, वो तुझ में नहाएंगे तो तू निष्पाप हो जाएगी और लोग तुझ में नहाएंगे तो वो लोग निष्पाप हो जाएंगे। तो ये गंगा जी तो अच्छी है, पाप नाशिनी है, लेकिन परमात्मा ध्यान और परमात्मा ज्ञान को पाकर जो आत्म गंगा में पहुंचे हैं, ऐसे पुरुष गंगा जी में गोता मारते तो गंगा जी विशेष प्रसन्न होती है। तो ये भागीरथी गंगा, भगीरथ लाए इसलिए से भागीरथी गंगा कहते हैं। इस गंगा में स्नान करें अथवा तो अपने गांव, अपने इलाके में गंगा का स्मरण करें तो भी पुण्य शैला। वाराणसी, प्रयाग, हरिद्वार आदि तीर्थों से गुजरने वाली ये गंगा स्मरण से भी पुण्य भाव प्रगटाती है। स्मरण करके ये मंत्र पढ़ा जाए तो और अच्छा है। ओम नमो दशहरायै नारायणायै गंगायै नमः। ओम नमो दशहरायै नारायणायै गंगायै नमः। मृत्यु काल में भी इसका स्मरण करते करते अगर कोई प्राण त्याग कर देता है तो शिवलोक, शिव का भक्त शिवलोक को प्राप्त होता है, हरि का भक्त हरिलोक को, विष्णु के लोक को प्राप्त होता है।